Hello everyone, I Shruti Garg welcomes you all on my channel Shruti Garg Knowledge Hub. Today we are going to discuss about the classification of business activity, which is a topic of nature and purpose of business for class 11. Now we are going to start this chapter, but before starting this chapter, if you have not subscribed my channel yet, then please subscribe it and share the videos as much as possible. Please click on like button if you like my videos. So let's start this chapter. क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि हमने बिजनेस एक्टिविटीज को कैसे कैसे क्लासिफाई किया है या डिफरेंशिएट किया है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन, इट डिवाइड इन टू पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. कॉमर्स अगेन डिवाइड इन टू पार्ट, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे. इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड दी टर्शियरी इंडस्ट्री. इसके बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा है. प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? बेसिकली जो आपके, हमने सुना जो एग्रीकल्चर पर्पज से रिलेट करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. एग्रीकल्चर पर्पज के अलावा भी हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री में काउंट होती हैं. सो बेसिकली दिस प्राइमरी सेक्टर डिवाइडेड इनटू पार्ट, जेनेटिक इंडस्ट्रीज एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच वी आर यूजिंग दी ब्रीड. जब हम किसी इंडस्ट्री में किसी भी चीज की ब्रीड यूज कर रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग इट्स पॉपुलेशन, लाइक एनिमल हस्बेंड्री है आपकी, पोल्ट्री फार्मिंग है, मुर्गियों का पालन आप कर रहे हैं तो भी आपकी जेनेटिक में आएगी. प्लांटेशन कर रहे हैं, ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं तो भी आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में काउंट हो जाएगा. इसके अलावा प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है एक्सट्रैक्टिव. एक्सट्रैक्टिव मीन्स समथिंग इज एक्सट्रैक्टिंग समवेयर, कुछ कोई चीज किसी जगह से खींची जा रही है. व्हेन वी आर एक्सट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम समवेयर, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. लाइक माइनिंग करना, कोल, आयरन और ये हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. क्वायरिंग करना, एग्रीकल्चर, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द क्रॉप फ्रॉम दी. और हंटिंग करना भी इसी के अंदर आता है, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है कि व्हेन वी आर एक्सट्रैक्टिंग द एनिमल्स. सो इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि आई एम डूइंग फिशिंग, फिशिंग किसका पार्ट हो जाएगी? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगी. लेकिन मछली, मतलब मछलियां मारना किसका है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है प्राइमरी का है. लेकिन अगर मैं मछली को पाल रही हूं, एक्वेरियम में पाल रही हूं, देन इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री. क्लियर? नाउ सेकेंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है. क्लियर? जो प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करती है? फिनिश में. क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. सो हियर रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड गुड्स. So when we talking about the secondary industries is divided into part, manufacturing and the constructive. Manufacturing and the constructive industry. Manufacturing में हमारे 4 पार्ट हैं: analytical, processing, synthetic and assembling. Let's understand it with the help of an example. Analytical means कि वो जब हम कोई चीज बना रहे हैं किसी एक चीज को यूज करके, लाइक मैंने ऑयल एक्सट्रैक्ट करा, तो ऑयल जो एक्सट्रैक्ट करा वो आया प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट. लेकिन उसी ऑयल से मैंने पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, क्रूड ऑयल जो मैंने एक्सट्रैक्ट करा था, इससे मैंने क्या करा? सेग्रीगेट कर दी, अलग अलग कर दिए. सो इट इज द पार्ट ऑफ द एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है. सेकेंड इज प्रोसेसिंग. जब किसी काम में प्रोसेस हो, जैसे कि शुगर केन से मुझे शुगर प्रोड्यूस करनी है, तो शुगर केन इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री. लेकिन उससे शुगर बना रही हूँ, एक प्रोसेस के थ्रू बना रही हूँ, तो वो किस में आ जाएगा? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आ जाएगा. सिंथेटिक मीन्स कि वो इंडस्ट्री जिसमें हम बहुत सारा रॉ मटेरियल ऐड करते हैं और उसे यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं सीमेंट की, तो सीमेंट जो है वो बहुत सारे रॉ मटेरियल से मिलकर बना है. वो कौन कौन से? जिप्सम, कोल और लाइमस्टोन. लाइमस्टोन, जिप्सम और कोल, ये किसके पार्ट है? आपके प्राइमरी के पार्ट है. लेकिन इन तीनों को मिलाकर मैंने क्या बनाया है? सीमेंट. देन सीमेंट विल बी कंसिडर्ड अंडर दी सिंथेटिक इंडस्ट्री. क्लियर? नाउ असेंबलिंग मीन्स कि जब मैं किसी चीज को जोड़ रही हूं, एक किसी जगह असेंबल, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं कि माना ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का बॉडी कहीं और बन रही है, टायर कहीं और बन रहे हैं, मशीनरी कहीं और बन रही है, पेंट कहीं और हो रहा है, और मैं क्या कर रही हूँ? उन सब चीजों को लाती हूँ और उसे क्या कर देती हूँ? एक जगह असेंबल कर देती हूँ. क्लियर? सो दैट इज द पार्ट ऑफ द असेंबलिंग इंडस्ट्री. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री इज कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव मीन्स कि जहां कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रोड, डैम, ब्रिजेस, स्कूल, हॉस्पिटल,
जो भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी इंडस्ट्री। नाउ वी कम ऑन द टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट देती है टर्शियरी। क्या देती है? टर्शियरी क्या देती है? सपोर्ट देती है, यानी कि दे प्रोवाइड सच सर्विसेज बाय विच प्राइमरी और सेकेंडरी क्या कर सके? अपना काम पूरा कर सके। वो सर्विसेज जिसके बिना प्राइमरी और सेकेंडरी काम नहीं कर सकती। यानी कि इफ टर्शियरी सेक्टर इज नॉट देयर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैन नॉट वर्क। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्रीकल्चर वर्क करना है, माइनिंग वर्क करना है, क्वायरिंग वर्क करना है, सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए पैसा। एंड हु इज गोइंग टू प्रोवाइड दैट मनी टू अस? बैंक। तो बैंकिंग सर्विस इज द टर्शियरी सेक्टर। आपका प्रोडक्शन हो गया एंड यू हैव टू टेक दैट प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रोड्यूसर प्लेस टू द कंज्यूमर प्लेस। फॉर दिस व्हाट यू नीड? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है आपकी? टर्शियरी सेक्टर। सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, सामान खराब हो जाए, आग लग जाए। इट मीन्स व्हाट यू नीड? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ टर्शियरी सेक्टर। यू नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, एडवर्टीजमेंट करना है कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एडवर्टीजमेंट या फिर कम्युनिकेशन। तो एडवर्टीजमेंट या फिर कम्युनिकेशन क्या हो गया? टर्शियरी सेक्टर में आता है। एंड आपका प्रोडक्ट जो आपने बनाया वो क्या एक दिन में सोल्ड कर लेते हो? नहीं, यू नीड टू स्टोर दैट प्लेस एट सम प्लेस दैट इज कॉल्ड एज वेयर हाउस। जिस वेयर हाउस में हम लोग अपना प्रोडक्ट को सेव करके रखते हैं या स्टोर करके रखते हैं, दैट वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। Now you can say that without tertiary sector, primary and secondary cannot work. Or we can also say primary, secondary and tertiary are interdependent. क्योंकि प्राइमरी किसके ऊपर डिपेंड है? सॉरी, प्राइमरी के ऊपर कौन डिपेंड है? सेकेंडरी डिपेंड है। सेकेंडरी प्राइमरी के ऊपर डिपेंड है ना? कैसे? कि प्राइमरी से रॉ मटेरियल मिलेगा तो सेकेंडरी उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करेगा, और सेकेंडरी अगर अच्छे अच्छे इक्विपमेंट बनाएगी तो उन इक्विपमेंट को यूज करके हम लोग प्राइमरी सेक्टर से बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। और टर्शियरी सेक्टर इन दोनों के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये दोनों फ्लोरिश करेंगे तो टर्शियरी सेक्टर फ्लोरिश करेगा। क्लियर? सो ऑल दी सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट। सारे सेक्टर क्या है? आपस में इंटरडिपेंडेंट है। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स? एंड इट्स टू पार्ट, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नाउ we are going to discuss about the commerce, trade and auxiliaries to trade. सबसे पहले what is commerce? कॉमर्स क्या है? वो सारी एक्टिविटीज जो किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन प्लेस से लेकर कंजम्पशन प्लेस के बीच में होती हैं, फॉर टेकिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन प्लेस टू द कंजम्पशन प्लेस, इन सब के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सब किसका पार्ट है? कॉमर्स का पार्ट है। ऑल आर द पार्ट ऑफ द कॉमर्स, यानी कि इट रेफर्स to the sum total of all those activities which are engaged in the removal of hindrance of person, place, time, risk, finance and information in the exchange of commodities. यानी कि अगर हमें कोई गुड का एक्सचेंज करना है, एनी वर्क हमें क्या करना होता है? एक्सचेंज ही तो है एक तरीके से, फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लेस टू द कंज्यूमर प्लेस हमें क्या करना है? एक्सचेंज करना है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इसके प्लेसेस, इस काम के बीच में जितने भी हिंड्रेंस हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, चाहे वो पीपल से रिलेटेड है, प्लेस से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है, उनको दूर करना और प्रोडक्ट को इजीली एक्सचेंज करना, ये सब एक्टिविटीज किसके अंदर आती हैं? आपकी कॉमर्स के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं? कॉमर्स के अंदर आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्री बनाती है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री जो बनाती है वो तो इंडस्ट्री प्रोडक्ट तक रह गए, उसके बाद कहानी शुरू होती है कॉमर्स की। समझ आया? कि जब तक मैं बात करती थी इंडस्ट्री वाले टॉपिक की, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी इंडस्ट्री, तो जब तक वो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ, वो प्रोडक्ट जो बनकर आपका तैयार हुआ वो तो पार्ट था इंडस्ट्री का। बट आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उसके बाद फंक्शनिंग शुरू होती है किसकी? कॉमर्स की। यानी कि सबसे पहले होलसेल, हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से होलसेलर खरीदता है, होलसेलर से फिर रिटेलर खरीदता है, रिटेलर से फिर कौन खरीदता है? कंज्यूमर खरीदता है। तो इस सब फंक्शनिंग के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें दूर करने का काम क्या कहलाता है? कॉमर्स कहलाता है। क्लियर? सेल एंड, तो इसमें अब आपका सबने क्या कहा? दो चीजें इंक्लूड होती हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मीन्स
परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव। यानी कि जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को परचेज या सेल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड। तो जो खरीदता या बेचता है उसे बोलते हैं ट्रेडर, जो बेचता है उसे बोलते हैं ट्रेडर, जो ये काम को कर रहा है, और इस काम को क्या बोलते हैं, ट्रेड करना। अब ट्रेड हम दो तरीके से कर सकते हैं, होम ट्रेड या फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। लोकल लेवल में आप सिर्फ अपनी क्या कर रहे हैं, अपनी लोकेलिटी में, अपने टाउन में, अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टेट की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट अगर आपका एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट लेवल। यानी कि जैसे कि आप अपना कॉर्न, पल्सेस, अटेंसिल्स, ये क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर मूव ऑन हो रही है, एक ही डिस्ट्रिक्ट, टाउन या विलेज के अंदर मूव हो रही है प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज लोकल लेवल, परचेज सेल हो रहा है तो। और अगर वो एक स्टेट से ज्यादा में, और सॉरी एक डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा में सेल हो रही है लेकिन एक ही स्टेट के अंदर हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट लेवल। लेकिन अगर अलग अलग स्टेट्स के अंदर हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल लेवल। कि कोई प्रोडक्ट है वो उत्तर प्रदेश से पंजाब जा रहा है, पंजाब से हिमाचल प्रदेश जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट ट्रेड। इसको हम इंटर स्टेट ट्रेड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप दो तरीके से डीलिंग कर सकते हैं, होलसेल ट्रेड कर सकते हैं या फिर रिटेल ट्रेड कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग यही मेथड यूज करते हैं कि होलसेल ट्रेड करते हैं या फिर रिटेल ट्रेड। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। होलसेलर बल्क में खरीदता है लेकिन जो क्वांटिटी होती है, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वो कम रखता है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा रखता है। रिटेलर क्वांटिटी कम रखता है लेकिन जो वैरायटी है प्रोडक्ट की वो ज्यादा रखता है। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में आपका इंपोर्ट यानी खरीदना, किसी और कंट्री से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हम। एक्सपोर्ट यानी कि बेचना किसी दूसरी कंट्री को। और एंट्री पोर्ट, ये क्या होता है कि जब हम एक कंट्री से खरीदकर किसी थर्ड कंट्री को प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, जब हम इस एक कंट्री से खरीदकर, यानी कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने कोई प्रोडक्ट अमेरिका से खरीदा और उसको खरीदा, अमेरिका ने इंडिया ने अमेरिका से कोई प्रोडक्ट खरीदा और इसको बांग्लादेश सेल कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज एंट्री पोर्ट। यानी कि जब 3 कंट्रीज किसी काम में इन्वॉल्व होंगी, दैट इज कॉल्ड एज एंट्री पोर्ट, की खरीदते हैं और उसे किसी और को बेच देते हैं। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है कि ट्रेड में होने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ठीक है, जैसे कि मिडिल मैन, उन्होंने कहा कि सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, मैन की आती है कि कौन बेचेगा। तो होलसेलर है, रिटेलर है, ठीक है ना, प्रोड्यूसर से होलसेलर लेता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर से कंज्यूमर लेता है। तो यानी कि मिडिल मैन तो प्रॉब्लम सॉल्व करता है किसकी, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन की, जो प्रॉब्लम पर्सन की क्रिएट हो रही है। अब कैसे जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तो यानी कि हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है ट्रांसपोर्टर कम्युनिकेशन से। स्टोर हिंड्रेंस ऑफ टाइम, यानी कि एकदम तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता वेयर हाउस की। जब तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता आप अपना प्रोडक्ट वेयर हाउस में सिक्योर कर सकते हैं। रिस्क, आग लग गई जहां मेरा प्रोडक्ट है, रास्ते में जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, तो इस रिस्क को प्रॉब्लम सॉल्व करता है इंश्योरेंस। मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करता है कौन, बैंक। और अगर आपको इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, कि सब लोग जाने के आपने क्या बनाया है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एडवर्टाइजिंग की। नाउ एक जो क्वेरी आपके माइंड में आ रही होगी कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और आपकी उसमें क्या डिफरेंस है टर्शियरी सेक्टर में। तो टर्शियरी सेक्टर और ऑक्सिलरी टू ट्रेड में ज्यादा अंतर नहीं, बस इतना अंतर है, टर्शियरी सेक्टर सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सपोर्ट करता है ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज को। काम दोनों का लगभग सेम है, लेकिन जो ट्रेड है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, वो आपको किसको सपोर्ट करता है, ट्रेड को, यानी कि कॉमर्स में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जबकि टर्शियरी सेक्टर किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्राइमरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। सो नाउ we are going to differentiate among industry, commerce and trade on these bases. सबसे पहले हम लेते हैं एक्टिविटी। If we take activity, तो इंडस्ट्री में आपकी आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। जबकि अगर हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में हम क्या करते हैं, इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, यानी कि लोगों तक पहुंच सके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज। जबकि अगर हम बात करते हैं ट्रेड की, तो ट्रेड में हमने पढ़ा ये क्या करते हैं हम, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर। कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या है, इसमें आपको दोनों चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए और वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी यू आर वेरी फैमिलियर विद दीज टू वर्ड्स, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो हमें फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए चाहिए, लाइक मशीनरी वगैरह। वर्किंग कैपिटल तो डे टू डे एक्सपेंडिचर मीट आउट करने के लिए चाहिए। तो इंडस्ट्रीज में ऑब्वियसली आपकी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए और वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। जबकि इसमें आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए और फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए। जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो इसमें आपको वर्किंग कैपिटल बहुत कम चाहिए। डिपेंड करता है कि ट्रेड किस तरीके का है। अगर आप ट्रेड बहुत बड़े लेवल पर करते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस ज्यादा आते हैं, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। अगर आप सिंगल पर्सन मैनेज कर पा रहे हैं ट्रेड को इजिली, तो आपको वर्किंग कैपिटल की बहुत कम जरूरत होती है। क्लियर। नेक्स्ट है स्कोप। इसमें आपके आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स। कॉमर्स में आपका आता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, दोनों आते हैं इसमें। क्लियर। और जबकि ट्रेड में आपका आता है होम ट्रेड एंड दी फॉरेन ट्रेड। क्लियर। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मीन्स इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, यानी कि प्रोडक्ट बनाता है और उसकी यूटिलिटी क्रिएट करता है। माना ये मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसकी यूटिलिटी क्रिएट करेगा इंडस्ट्री। जबकि ये क्या करता है, टाइम से कैसे बचा जाए, प्लेस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, किस तरीके से जितनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसका काम किसका है, ये कॉमर्स का काम है। तो ये प्लेस और टाइम की यूटिलिटी बनाता है। और एंड ऑल्सो प्रोसेशन यूटिलिटी थ्रू ट्रेड, बिकॉज ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ द कॉमर्स। और इसके अलावा ये ट्रेड भी को भी इंक्लूड करता है इसके अंदर, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी कॉमर्स ही सॉल्व करता है। ट्रेड के अंदर आपका आता है कि किस तरीके से हमें सेल और परचेज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, किस तरीके से हम लोग सेल और परचेज की यूटिलिटी को क्रिएट करेंगे। रिस्क एलिमेंट, इसमें हाई रिस्क होता है। कॉमर्स में कंपेयर टू इंडस्ट्री लो रिस्क होता है और इसमें वेरी लेस रिस्क होता है। इसमें बहुत कम रिस्क होता है आपका। इसमें नुकसान होने का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा कैपिटल लगी हुई है, प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्रिएट नहीं हुई, मार्केट में नहीं बिका, तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा। और कॉमर्स में इसकी कंपैरिजन में कम होता है, और क्योंकि क्वांटिटी कम खरीदता है बेचने के लिए, तो इसलिए इसे बहुत कम रिस्क होता है। म्यूचुअल डिपेंडेंस। कॉमर्स और ट्रेड दोनों किसके ऊपर डिपेंड है, इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनाएगी तभी कॉमर्स और ट्रेड काम करेंगे। इंडस्ट्री प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तो कॉमर्स और ट्रेड की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए यानी कि कॉमर्स एंड ट्रेड डिपेंड ऑन इंडस्ट्री, ठीक है। व्हाइल वी टॉक अबाउट कॉमर्स, तो कॉमर्स आपका तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता तब तक जब तक क्या ना हो, ट्रेड ना हो। तो ट्रेड क्या है, इसका मेजर पार्ट है। तो कॉमर्स ट्रेड के बिना पूरा नहीं हो सकता। और इन दी एब्सेंस ऑफ ट्रेड कॉमर्स और इंडस्ट्री बेकार है। कॉमर्स ने प्रोडक्ट, इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट बना लिया, कॉमर्स से बेचने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रेड नहीं हो रहा, बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं हो रही है, तो फिर प्रोडक्ट बनाने का कोई फायदा नहीं है। कॉमर्स की एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज का भी कोई फायदा नहीं है। सो अगर इफ देयर इज नो ट्रेड, देन देयर इज नो नीड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड commerce. There is no need of industry and commerce. Now I think you will better understand this topic. This is all about today's class. I hope you enjoyed this class and you learned this topic. So if you like my videos, then please click on like button. Till then, have a nice day.